हुकूमत पाकिस्तान की पुकार, दोस्त ममालिक दिल खोलकर इमदाद के लिए तैयार। जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक 4 अरब 20 करोड़ देगा। वर्ल्ड बैंक का 2 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक का 1.5 अरब डॉलर देने का ऐलान। सऊदी अरब 1 अरब डॉलर इमदाद देगा। फ्रांस, चीन, जर्मनी, जापान, कनाडा, कोरिया, अजरबैजान भी मदद को आ गए। यूएसएड और यूरोपीय यूनियन का इमदाद देने का ऐलान। The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 16 अरब डॉलर्स की जरूरत है। इमदाद की एक एक पाई का हिसाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क तैयार है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को कभी नहीं भूलेगा। IMF के MD से कहा है कि रहम दिली दिखाएं। इन हालात में अवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी होगा। सख्त शराइत पर अमल करेंगे, लेकिन कुछ मोहलत तो दें। 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Of the 33 million people, 16 million were children, 600,000 pregnant women, and 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. पाकिस्तान में सैलाब के 5 माह बाद भी कई इलाके ज़ेरे आब हैं। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जेनेवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, मुतासरीन की बहाली पर 50% रकम पाकिस्तान खुद खर्च करेगा। सैलाब मुतासर आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सूबे में सैलाब से नुकसान का तखमीना 9 अरब डॉलर लगाया गया। 1.5 करोड़ सैलाब मुतासरीन फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेनेवा में माहौलियाती तब्दीलियों के सेशन से खिताब। कहा, सिंध के अवाम से इज़हार यकजहती पर आलमी बरादरी के मशकूर हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील। जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का खुद जाकर मुशाहिदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बड़ा चैलेंज है। कर्ज से निजात का तरीका तलाश करना होगा। पाकिस्तान को 3 साल में 16 अरब डॉलर दरकार हैं। पाकिस्तान की मदद तरक्की याफ्ता ममालिक का फ़र्ज है। सर्द मौसम में सैलाब मुतासरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो और किसी मुल्क में नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में अपील। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, तुर्की अपने ब्रादर मुल्क पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान आइंदा 6 माह में डिफॉल्ट के खतरे से निकल आएगा, लेकिन माली मौशी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान के पास इस वक्त 5.6 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो अगले 5 माह की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। IMF से जून के आखिर तक पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सरमाई कैंप में मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद बिन सलमान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक।
पंजाब असम्बली में हंगामा, वज़ीर आला की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव। जवाब में हुकूमती अरकान भी अपनी नशस्तों से उठ खड़े हुए। मेहमान गैलरी में बैठे राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान 21 बिल मंजूर करा लिए। स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। परवेज इलाही एतमाद का वोट ना लें और इस्तीफा दें। उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए 186 का नंबर पूरा नहीं। आज इजलास में हुकूमत के सिर्फ 179 अरकान थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट के लिए बजिद और परवेज इलाही गुरेजा हैं। हमारे पास इस वजीर आला के लिए हमजा शहबाज ही उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनकी वापसी को किसी चीज के साथ मुंसलिक करने की कोई मंतक ही नहीं बनती। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही के पास वोट पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब में तब्दीली आनी चाहिए, हमारे वज़ीर आला हमजा शहबाज ही हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहले में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी की हर सूरत इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन का कहना है बल्दियाती इंतखाबात पुरानी फहरिस्तों के मुताबिक ही होंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। इलेक्शन में खुलेआम धांधली और पुलिस को इस्तेमाल करने का मंसूबा है। ये 15 जनवरी को कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का दावा, कहा ये हार रहे हैं इसलिए धांधली और पुरतशद्दुद वाक़यात की कोशिश करेंगे। कराची और हैदराबाद के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी तैनात करने का मुतालबा। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हो सकता है पीटीआई क़यादत वजीराबाद की तरह झूठा वाक़या या खून खराबा करवाए। पुलिस अब से पहले से ज़्यादा अलर्ट होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिसको बदतरीन धांधली करके वज़ीर आज़म बनाया गया वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को सिंध हुकूमत मनोअन तस्लीम करती है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को खत, फौज तैनात करने की दरखास्त, लिखा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स को दूसरे दर्जे और फौज को तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाए। पोलिंग स्टाफ को बैलेट पेपर्स की तरसील, वोटों की गिनती और बैलेट पेपर्स की वापसी के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत केस की समाअत। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त, अदालत का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने MQM की फुल बेंच बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर खजाना इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हलफ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना था मुंतखब होने के बाद 2 माह हलफ न उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक इसहाक डार पर नहीं होता। इसहाक डार के खिलाफ पीटीआई सेनेटर वसीम शहजाद ने दरखास्त दायर की थी। वजीराबाद में इमरान खान पर हमला केस में मुलजिम नवीद की इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत का तमाम दरखास्तों पर 19 जनवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को तलबी का दोबारा नोटिस जारी कर दिया। तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पीटीआई वकला की तिब्बी बुनियाद पर इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त।
अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर कर लिया। 31 जनवरी को इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। बुशरा बीबी मुझे बेटा कहती थी, वो ऑडियो तो नहीं निकली। टेलीग्राफ और सीक्रेट एक्ट के तहत ऑडियो लीक्स करने वालों पर मुकदमा करूंगा। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद गुफ्तगू। ओहदे का नाजायज फायदा उठाने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि अल कादिर यूनिवर्सिटी को जमीन की मुंतकली से मुताल्लिक नैब ने मुझे सवालनामा दिया है, इसका कल परसों तक जवाब दे दूंगा। जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबरा कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरन नाजायज है। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। कहा, इस्लामी रियासत के दिफा करने वालों, पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग करना शरन नाजायज और हराम और रियासत की अताअत की खिलाफ वर्जी है। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है। इसके मुर्तकिबीन सजा के मुस्तहिक हैं। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुकाम के मुताबिक रूस से 2 बहरी जहाज 3.5 लाख टन गंदम लेकर कराची पहुंच गए। रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम 30 मार्च तक पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। महंगे आटे से अवाम परेशान। सरकारी आटे का हुसूल भी वबाले जान। सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाला आटा तलब के मुकाबले में कम पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अवाम की लंबी कतारें। ओपन मार्केट में आटा डीलर्स की मनमानी जारी। पंजाब में चक्की आटा 145 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। मकामी वसाइल से तवानाई की कमी को कम करने पर अहम पेशरफ। मुल्क में कुदरती गैस के शोबे से नई दरियाफ्त। सिंध में माड़ी गाजीच 1 में गैस का नया जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक जिला घोट की सिंध में वाक़या माड़ी डी ब्लॉक में दरियाफ्त हुई है। जखायर में गैस के बहाव की शरह 5.1 मिलियन मयारी क्यूबिक फिट है। नई दरियाफ्त से मुल्क के हाइड्रोकार्बन जखायर की बुनियाद में इजाफा होगा। कराची में सीव्यू पर लड़की के डूब के मरने के केस में अदालत ने मुल्जिम शान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुल्जिम डॉक्टर शान ने बयान दिया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि ऐनी शाहिद के मुताबिक वाक़या 3 रोज़ पुराना है। बज़ाहिर देखने में लाश 3 रोज़ पुरानी नहीं लगती। कराची के इलाके कोरंगी से लापता 2 बच्चियों को लाहौर से ढूंढ लिया गया। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक जमान टाउन थाने की हदूद से लापता कंजा और नाइला का सुराग लगा लिया गया। दोनों बच्चियां घर वालों से नाराज होकर लाहौर चली गई थी। बच्चियों को वापस लाने के लिए पुलिस टीम लाहौर रवाना। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, बीरबाला के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद कारपेट बिछ गई। सर्दी से लुत्फानंदोज होने सयाहों के डेरे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में 12 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई।